जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी ये भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल कर्म प्रवाह पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन के बादल इतने घने हो जाए कि कुछ दिखाई ना दे, तब धैर्य ही तुम्हारा दीपक है। और याद रखो, हर अंधकार अंततः प्रकाश के आगे झुकता है। बहुत से लोग इस संसार में ऐसे दौर से गुजरते हैं जब उन्हें लगता है कि अब कुछ बचा ही नहीं है, जैसे जीवन एक अंतहीन रात बन गया हो जहां ना कोई उम्मीद बची है ना कोई रास्ता। हर तरफ सिर्फ निराशा, अकेलापन और टूटन। ऐसे समय में इंसान का मन खुद से सवाल करता है, क्या अब कुछ अच्छा होगा? क्या ये अंधेरा कभी खत्म होगा? पर यही वह समय होता है जब श्री कृष्ण का ये सच्चा उपदेश हमें थामता है। हर तूफान के बाद एक सवेरा जरूर आता है। अगर तुमने कभी बारिश देखी है तो समझ पाओगे। आसमान काला होता है, बिजली चमकती है, जोर जोर से बादल गरजते हैं और लगता है जैसे प्रकृति रो रही हो। लेकिन क्या ये हमेशा चलता है? नहीं। कुछ देर बाद बारिश रुक जाती है, बादल छंट जाते हैं और वही आसमान जो अभी डरावना लग रहा था अचानक नीला और शांत हो जाता है और फिर सूरज निकलता है। वो सूरज जो ये बताता है कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, उसे स्थायी नहीं रहना होता। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। एक व्यक्ति था जिसने अपना सब कुछ खो दिया। व्यापार डूब गया, परिवार से दूरी हो गई और मानसिक रूप से भी वह बहुत टूट चुका था। दिन रात सिर्फ यही सोचता कि अब जीवन में कुछ नहीं बचा। लेकिन एक दिन एक साधु से मिलने पर उसने श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक पढ़ा। तसंस्थितिक शस्व भारत, अर्थात है भारत, तू इन कष्टों को सहन कर, क्योंकि ये भी क्षणिक है। उसने धीरे धीरे हर दिन अपने आप को थामना शुरू किया। वो जानता था कि अभी रात है, लेकिन सवेरा आएगा और कुछ ही समय में चीजें बदलने लगी। उसे एक नया अवसर मिला। उसने छोटे काम से शुरुआत की और फिर वही व्यक्ति एक दिन दूसरों को हिम्मत देना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे अब यकीन था, चाहे जितनी भी लंबी हो, सुबह होगी जरूर। श्री कृष्ण ने अर्जुन से युद्ध के मैदान में तब बात की थी जब अर्जुन की आंखों में भी सिर्फ अंधकार था। उसे भी लगता था कि जीवन का उद्देश्य खत्म हो गया है। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा, तू अपने कर्तव्य पर टिक जा, परिणाम की चिंता मत कर, क्योंकि यह अंधकार स्थायी नहीं है। तो जब तुम्हारा जीवन बिखरा हुआ लगे, जब तुम्हें लगे कि अब रास्ता नहीं बचा, तब ये मत भूलना कि ये सिर्फ एक तूफान है और तूफान कभी भी आसमान को स्थायी रूप से ढक नहीं सकते। तुम्हारी हर मुश्किल, तुम्हारी हर रात दरअसल तुम्हें अगले सवेरे के लिए तैयार कर रही होती है। इसलिए जब जीवन सबसे कठिन लगे, तब भीतर से एक स्वर उठाना, ये भी बीत जाएगा, और फिर मुस्कुरा देना, क्योंकि तुम जानते हो सूरज निकलने वाला है। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य, श्रद्धा और आत्मबल, यही वह दीपक है जो अंधेरे में रास्ता दिखाते हैं। सूरज तो तुम्हारे ही भीतर है, बस बादल छंटने की देर है। इसलिए चलो, थोड़ा रुके, थोड़ा सहे पर रुके नहीं, क्योंकि अगली सुबह शायद तुम्हारे जीवन की सबसे खूबसूरत सुबह हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बिखरता है वही अपने भीतर की गहराई से मिल पाता है।
जीवन के घाव आत्मा के सोए हुए बल को जगाते हैं। कभी कभी जीवन ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां सब कुछ चूर चूर हो जाता है, रिश्ते टूट जाते हैं, सपने बिखर जाते हैं और हम खुद को किसी टूटे हुए आईने की तरह महसूस करने लगते हैं, जिसमें ना खुद की तस्वीर साफ दिखती है ना कोई भविष्य। ऐसे समय में ये समझना बहुत कठिन होता है कि जो कुछ हो रहा है वो क्यों हो रहा है। दिल सवाल करता है, मैं ही क्यों? मन चीखता है, क्या मैं इतना कमजोर हूं कि बिखर जाऊं? लेकिन अगर ध्यान से देखो तो जीवन का यही बिखराव तुम्हारा सबसे सुंदर निखार भी बन सकता है। सोचो मिट्टी के एक साधारण बर्तन को। जब वह पहली बार चाक पर चढ़ता है तो उसका कोई आकार नहीं होता। उसे बार बार घुमाया जाता है, दबाया जाता है, उसकी मिट्टी को पीटा जाता है, फिर उसे आग में झोंक दिया जाता है, बहुत तेज आग में। लेकिन जब वह आग से बाहर आता है तब वह साधारण मिट्टी का टुकड़ा नहीं होता, वो एक सुंदर, मजबूत और उपयोगी बर्तन बन जाता है। ऐसे ही जीवन भी हमें आकार देता है, तोड़ता है, मरोड़ता है, कभी कभी आग में डालता है, पर इस प्रक्रिया में वो हमें मजबूत बना रहा होता है। जब इंसान दुख से गुजरता है तब उसमें एक गहराई आती है। जो इंसान टूटा नहीं वो किसी का दर्द क्या समझेगा, लेकिन जिसने खुद गिरकर उठना सीखा है वही किसी और को संबल देना जानता है। जीवन में आए हर बिखराव ने तुम्हें भीतर से परिपक्व बनाया है। हो सकता है आज तुम टूटे हुए हो पर यही टूटन तुम्हें निखारने वाली है। कई बार लोग कहते हैं, अब मुझसे नहीं होगा, मैं पूरी तरह टूट गया हूं। पर सच्चाई ये है कि जब तुम टूटते हो तब तुम खुद से मिलते हो। पहले जो बाहरी दुनिया से जुड़ा था अब वो भीतर की यात्रा शुरू करता है। तुम सोचते हो, समझते हो और फिर एक नई रोशनी के साथ उठते हो। इस संसार में जितने भी महान लोग हुए हैं उन्होंने जीवन के सबसे अंधेरे दौर में ही अपनी सबसे सुंदर रोशनी पाई है। रामायण में भी सीता मां का अग्नि परीक्षा से गुजरना या महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण, ये सब टूटने जैसे ही अनुभव थे, पर इन्हीं अनुभवों ने उन्हें महानता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आज तुम जिस बुरे वक्त से गुजर रहे हो वो तुम्हारा अंत नहीं है, ये वो प्रक्रिया है जो तुम्हें नया रूप देने के लिए जरूरी है। जैसे सोना अग्नि में तप कर ही चमकता है, वैसे ही इंसान भी जीवन की आग में तप कर ही असली मूल्य पाता है। और जब तुम्हारा ये समय बीत जाएगा, और हाँ, ये बीत जाएगा, तब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, शुक्र है कि मैं टूटा था, क्योंकि इसी टूटन ने मुझे वो इंसान बनाया जो मैं आज हूं। तो टूटने से डरो मत, क्योंकि जो टूटता है वही निखरता है और जीवन का सबसे खूबसूरत रूप अक्सर बिखराव के बाद ही सामने आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें लगे कि इस संसार में कोई तुम्हारे साथ नहीं है, तब आंखें बंद करके मुझे पुकारना, मैं सदा से तुम्हारे हृदय में हूं। हम सब ने कभी ना कभी वो समय जरूर महसूस किया है जब जीवन में सब कुछ जैसे थम जाता है। जिस पर भरोसा किया था वो पीछे हट जाता है, जिनसे उम्मीद थी वही लोग अनदेखा कर जाते हैं, जिनके साथ सपने देखे थे वही आंखें फेर लेते हैं। और फिर एक ऐसा पल आता है जब इंसान अकेला खड़ा रह जाता है, चारों ओर शून्यता, मन में भारीपन और भविष्य अधर्म में। ऐसे समय में सबसे ज्यादा पीड़ा ये नहीं होती कि लोग चले गए, बल्कि ये कि जिन पर हमने सबसे ज्यादा यकीन किया वे भी चले गए। और तब सवाल उठता है, अब क्या करें, किससे कहें, कौन सुनेगा हमारी बात? यहीं पर होता है असली मोड़। जब तुम्हारे पास कोई नहीं बचता तब तुम्हें पता चलता है कि जो सबसे बड़ा साथी है वो कभी गया ही नहीं था, वो हमेशा तुम्हारे भीतर ही था। बस तुमने कभी उसकी आवाज को सुना नहीं, क्योंकि जब बाहर की आवाजें बहुत तेज होती हैं तो भीतर की शांति सुनाई नहीं देती। लेकिन जब सब चुप हो जाते हैं, सब दूर हो जाते हैं, तब वही शांति बोलती है जो ईश्वर की सबसे प्यारी भाषा है। मनुष्य तब तक दूसरों पर निर्भर रहता है जब तक उसके पास विकल्प होते हैं, पर जब विकल्प खत्म हो जाते हैं
तब उसे एहसास होता है कि उसका सबसे बड़ा सहारा वो परमात्मा है जो उसे हर सांस के साथ थामे हुए है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में अकेले खड़ा था, भाई, गुरु, संबंधी सब सामने खड़े थे, लेकिन कोई भी उसके मन का भार नहीं समझ रहा था। सब मौन थे, लेकिन एक ही आवाज थी जो भीतर तक गई, श्री कृष्ण की। क्योंकि कृष्ण वही होते हैं जो तब बोलते हैं जब कोई और सुनता नहीं। जब सब रिश्ते मौन हो जाते हैं, तब कृष्ण हमें भीतर से पुकारते हैं, और यही तो होता है सच्चा साथ। कभी गौर करना, जब तुम बहुत दुखी होते हो तो तुम्हें किसी इंसान की नहीं, एक अदृश्य शक्ति की जरूरत महसूस होती है। तुम कुछ नहीं बोलते, लेकिन मन अपने आप कहता है, हे भगवान कुछ कर दो, और तुम्हारी वही पुकार तुम्हें जोड़ देती है उस शक्ति से जो सदा से तुम्हारे साथ थी। ईश्वर दूर नहीं होता, हम ही उसे भूल जाते हैं, और ईश्वर को याद भी तभी करते हैं जब कोई और साथ नहीं होता। इसलिए शायद जीवन ऐसे पल लाता है जब सब दूर चले जाएं, ताकि हम ईश्वर के सबसे पास जा सके। एक साधु ने कहा था, जो अकेला होता है वही परमात्मा को जान पाता है, क्योंकि जब कोई भी तुम्हें नहीं पकड़ता तब तुम्हें खुद को थामना पड़ता है, और वहीं पर ईश्वर तुम्हारे हाथ को थाम लेता है। इसीलिए अगर आज तुम ऐसे दौर से गुजर रहे हो जहां सब कुछ छीन गया है, लोग मुंह मोड़ चुके हैं और दिल में खालीपन है, तो डरो मत, तुम हार नहीं रहे हो, तुम ईश्वर से मिलने की राह पर हो। क्योंकि जब संसार तुम्हें छोड़ता तब परमात्मा तुम्हें थाम लेता है, और यही वह पल होता है जब तुम सबसे गहरे जुड़ते हो, अपने भीतर के उस साथी से जो कभी छूटता नहीं, तुम्हारा ईश्वर। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारी आंखों में आंसू हो और तुम्हारा हृदय भारी हो, तब भी मेरी दृष्टि तुम पर बनी रहती है। रास्ता नहीं बदला है, बस तुम्हारी नजरें धुंधलाई है। चलना मत छोड़ो। कई बार जिंदगी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हमें लगता है कि हम भटक गए हैं, कहीं गलत दिशा में निकल गए हैं, या सब कुछ हाथ से फिसल गया है। और ये भावना तब और गहरी हो जाती है जब हम अंदर से टूटे होते हैं,